बड़ी आरजू थी रेवाड़ी के नेता, अहिरवाल के नेता कैप्टन अजय यादव की, अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए। राव नरेंद्र सिंह बन गए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। जब उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया तो तुरंत सोशल मीडिया एक्स पर कैप्टन अजय यादव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की मर्जी से नहीं हुआ। हुड्डा साहब राहुल गांधी की मर्जी से बने या बिना मर्जी के बने, हुड्डा साहब भी चिरंजीव राव के लिए इतना स्नेह जो कैप्टन साहब का था होता है। पुत्र के लिए पिता का मोह होना, स्नेह होना वाजिब है, बिल्कुल हुआ भी करता है। कैप्टन अजय यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। और जब अगर इसे गंभीरता से सोचे तो फिर आता है कि क्या कैप्टन साहब को लग रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस में नहीं चल रही। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बड़ी आरजू थी कि क्या क्या मिल जाएगा जाने। बड़ी आरजू थी रेवाड़ी के नेता, अहिरवाल के नेता कैप्टन अजय यादव की, अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी। इस वीडियो में मैं आपसे सारी चर्चा करूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, और इससे पहले जो हसीन ख्वाब संजोए थे कैप्टन साहब ने अपने लिए और अपने बेटे के लिए, आखिर कैसे एक एक करके वो बिखरते चले गए। और एक महत्वपूर्ण बात आएगी कि क्या कांग्रेस को जो अपने गठबंधन सहयोगी हैं, या तो उनका कोई प्रेशर नहीं होता और या फिर कांग्रेस कोई प्रेशर मानती नहीं, राहुल गांधी कोई प्रेशर मानते नहीं। वो भी उस स्थिति में कि जब इंडिया गठबंधन का कोई अहम घटक दल और नजदीक भविष्य में बड़े चुनाव की चुनौती। आपको बता दें कि चिरंजीव राव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। चिरंजीव राव कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं। कैप्टन अजय यादव हरियाणा के बड़े धुरंधर नेता हैं, 6 बार एमएलए रहे हैं। पहली बार एमएलए बने थे 1988 के अंदर उपचुनाव जीत करके। उसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे और जब हारने की बारी आई तो लगातार हारते भी रहे। फिर लोकसभा का हारे, विधानसभा का हारे। बेटे को भी टिकट मिला, एक बार बेटा विधायक बना चिरंजीव राव, एक बार विधायक का चुनाव हार गए। चिरंजीव राव एक तरफ तो उनके पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता, हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव, ओबीसी सेल का जो कांग्रेस का ओबीसी मोर्चा है उसके राष्ट्रीय नेता थे, अब तो नहीं है, छोड़ छाड़ आए थे उसको। और इधर चिरंजीव राव लालू प्रसाद यादव के दामाद, देश के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसके साथ साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वेटिंग सीएम के जीजा, तेजस्वी यादव के जीजा श्री हैं चिरंजीव राव। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का विवाह हुआ है चिरंजीव राव से, अनुष्का यादव का। आपसे इस वीडियो में पूरी तकसीम से बात करूंगा कि आखिर क्या चल रहा है। शुरुआत यहीं से करते हैं जहां से मैं कर रहा था। अभी 2 दिन पहले की बात थी। चिरंजीव राव के घर में ऐसा माहौल बन रहा था कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। कैप्टन अजय यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, और मीडिया के अंदर ये खबरें रेंगनी शुरू हो गई कि अब चिरंजीव राव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो सकते हैं। और कारण उसके पीछे एक और था, क्योंकि महज 1 सप्ताह पहले ही गुरुग्राम में आए हुए थे राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी ने गुरुग्राम के अंदर संकेत दिया था कि कांग्रेस की लीडरशिप किसी युवा को दी जाएगी। अब अगर आप देखें तो सब कुछ मैच करता है। चिरंजीव राव युवा भी हैं। असर इतना कि चिरंजीव राव के पिता हरियाणा के अंदर मंत्री रहे, कांग्रेस के ओबीसी सेल के राष्ट्रीय नेता रहे, हरियाणा विधानसभा के अंदर उनका अच्छा दबदबा रहा। चौधरी भजनलाल के साथ कभी प्रेम प्रींगे थी, बाद में उनसे टकराए, कभी हुड्डा साहब से प्रेम प्रींगे थी, फिर हुड्डा साहब से भी टकराए। अपना एक असर वजन रखते हैं बड़ा कैप्टन अजय यादव, उनके बेटे चिरंजीव राव। दूसरी बात, वो लालू प्रसाद यादव के दामाद, तो सबको लगा कि बात तो बन जानी चाहिए। इधर हुड्डा साहब भी घर पहुंच गए थे, लेकिन शाम होते होते जो खबर आई उसके अंदर अहिरवाल के लिए, यदुवंश के लिए तो खुशखबरी थी, लेकिन कैप्टन अजय यादव के लिए वो खबर दुख देने वाली थी। राव नरेंद्र सिंह
जो हरियाणा सरकार के मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, उनके पिता भी हरियाणा सरकार के मंत्री रहे, विधायक रहे, राव बंसी सिंह, राव नरेंद्र सिंह बन गए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। 62 ईयर्स ओल्ड, 62 साल के नेता। 3 बार विधानसभा चुनाव लगातार हारे हैं वो भी, राव नरेंद्र सिंह भी, 2014, 2019, 2024। लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जब उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया तो तुरंत सोशल मीडिया एक्स पर कैप्टन अजय यादव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की मर्जी से नहीं हुआ। सोशल मीडिया की आप उनकी प्रतिक्रिया को पढ़िए। कह रहे हैं कि ये फैसला जो हुआ राहुल गांधी की मर्जी से नहीं हुआ। जो लोग उस सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट को पढ़ेंगे तो एक बार तो दिमाग चकरा जाएगा। मेरा भी चकरा गया बिल्कुल। अगर कांग्रेस में ही राहुल गांधी की नहीं चल रही तो फिर आखिर चल कहां रही है? चिरंजीव राव के लिए इतना स्नेह जो कैप्टन साहब का था और होता है, पुत्र के लिए पिता का मोह होना, स्नेह होना वाजिब है, बिल्कुल हुआ भी करता है, हमेशा होता है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन या तो कैप्टन साहब कुछ लिखने में गड़बड़ कर गए, और या समझदारों को समझना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी की कांग्रेस में नहीं चलती। लेकिन कैप्टन साहब ने कहा कि भैया राहुल गांधी की तरफ से यह फैसला नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों अजय यादव साहब को ओबीसी मोर्चा से हटाया गया था। उसके पीछे भी एक कारण था कि उन्होंने कहा था कि मैं तो सोनिया गांधी का सिपाही हूं। आपको ध्यान होगा, आप याद कीजिए उस बात को, जब उन्होंने कहा था कि मैं तो सोनिया जी का सिपाही हूं। और वो टिप्पणी थी उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले आपको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव में कैप्टन अजय यादव दावेदार थे टिकट के, टिकट चाहते थे कि लोकसभा का टिकट उनको मिले, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो टिकट दिया वो राज बब्बर को दिया। फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने चुनाव खूब लड़ा, लेकिन जब चुनाव शुरू होना था, जब टिकट राज बब्बर को मिल गया तो कैप्टन अजय यादव ने तीखा विरोध जताया था। कहा था कि छोड़ देंगे सब कुछ, बेकार की बातें हैं। ये कहा था कि सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला दीपेंद्र हुड्डा के बाद 2019 में कैप्टन साहब ने कहा था कि मैं ही था और मेरी टिकट काट दी। खूब तेवर दिखाए थे। बाद में राज बब्बर ने मनाया उनको, कितना प्रचार किया नहीं किया ये कप्तान साहब जाने, अहिरवाल के लोग जाने, गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र के मतदाता जाने, और या जाने राज बब्बर। अब जब ही चिरंजीव राव जब नहीं बने प्रदेश अध्यक्ष, राव नरेंद्र सिंह बने, तो फिर भी उन्होंने यही टिप्पणी की। ऐसी टिप्पणी थी, हालांकि राव नरेंद्र सिंह भी राज बब्बर की राह पर चलते हुए कप्तान साहब की ड्योढ़ी पर हो करके आए हैं, मिल के आए हैं, बुके दे करके आए हैं, उनसे मुलाकात करके आए हैं। बधाई कितनी बड़ी दी नहीं दी अजय साहब ने, कैप्टन साहब ने, वो तो राव नरेंद्र जाने और कैप्टन अजय जाने। हम तो यही कहेंगे क्योंकि हम तो थे नहीं वहां। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के अंदर ये सब जो चलता है, एक तरफ कह देना कैप्टन अजय यादव का कि राहुल गांधी की मर्जी से फैसला नहीं हुआ, हास्यास्पद बात भी लगती है कि आखिर हो क्या रहा है। और जब अगर इसे गंभीरता से सोचे तो फिर आता है कि क्या कैप्टन साहब को लग रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस में नहीं चल रही, तो भैया किसकी चल रही है? राहुल गांधी फैसले नहीं कर पा रहे तो भैया कौन कर रहा है कांग्रेस के फैसले? और बात तो है, राहुल गांधी तो कह के गए थे कि युवा नेतृत्व आएगा, युवा नेतृत्व कह के गए थे राहुल गांधी। हालांकि राव नरेंद्र सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, यानी कि उनको लगभग अभी दूसरा दिन है प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, वो हरियाणा के तमाम कांग्रेस के नेताओं से मिले हैं। अभी तक कुमारी सैलजा से उनकी मुलाकात नहीं हुई, बाकी सबसे मिल चुके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी मिल लिए, और इधर मिल लिए वो रणदीप सुरजेवाला से भी, कैप्टन अजय यादव से भी मिल करके आ गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां से भी मिल लिए। और इन सब के बीच में एक बात भी जरूर आपको ध्यान आ रही होगी, कुलदीप शर्मा जी का वो बयान, करनाल वाले नेता पंडित जी परशुराम भगवान कभी कसीदे पढ़ा करते थे हुड्डा साहब के, अब कहा है राव नरेंद्र जी के लिए कि कांग्रेस का संगठन किसी की कोठी से ना चले, कांग्रेस के कार्यालय से चले। नसीहत दे दी है राव नरेंद्र सिंह को।
और इधर बात वही आ जाएगी कि क्या कांग्रेस में राहुल गांधी की नहीं चल रही। हुड्डा साहब राहुल गांधी की मर्जी से बने या बिना मर्जी के बने हुड्डा साहब भी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और आ जाती है कि क्या इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनका तालमेल कांग्रेस के साथ कैसा है, और या फिर कांग्रेस आला कमान ने सोच लिया है कि आप कुछ भी कहते रहो या ना कहो, हम अपना फैसला खुद करेंगे। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की बात थी तो उस समय एक बात चली थी कि लोकसभा चुनाव में राज बब्बर का टिकट बदल सकता है और टिकट कैप्टन अजय के पास वापस जा सकता है। कारण कि कैप्टन अजय यादव लालू प्रसाद यादव के समधी हैं और इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे शिद्दत के साथ जो राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। और ये तो बिल्कुल तय है कि जरूर एक बार तो कहा होगा, तेजस्वी यादव ने कहा होगा कि भैया मौसा को टिकट दे दो। हमारे में जो अगर बहन का या भाई का जो बहन का ससुर हुआ करता है उनको मौसा भी कहते हैं, तो इसलिए कहा होगा जरूर तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद जी से कि भैया मौसा को टिकट दे दो, कैप्टन अजय यादव साहब को। अब वो राहुल गांधी जी ने नहीं मानी या जो भी रहा। और अब दूसरा इंसिडेंट, वो तब की बात थी जब देश का लोकसभा चुनाव था और अब बिहार का विधानसभा चुनाव है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये चल रही थी कि बिहार चुनाव तक क्योंकि चिरंजीव राव का पेच बीच में अटक गया, इसलिए शायद फैसला ना हो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का। लेकिन फैसला भी हुआ और चिरंजीव राव देखते रह गए। अब या तो तेजस्वी यादव ने कहा नहीं राहुल गांधी से कि जीजा जी को बना दो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, और या फिर राहुल गांधी ने मानी नहीं, और या हम कैप्टन साहब की बात मान लें कि भैया राहुल गांधी की कांग्रेस में चल नहीं रही। तेवर दिखा चुके हैं कैप्टन अजय यादव, तेवर दिखाते रहा करते हैं हमेशा, कोई नई चीज नहीं है। जब भी कुछ होता है अपने तेवर दिखाते हैं, गुस्सा होते हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं। उनका गुस्सा भी मुझे लगता है कि ऐसा कि जैसे पानी का बुलबुला आया और बैठा। अब कैप्टन साहब गुस्सा भी हैं, कितनी देर गुस्सा रहेंगे, राव नरेंद्र सिंह को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अभी आने वाली समय की बातें होंगी। दूसरी बात आएगी कि क्या राहुल गांधी की कांग्रेस में नहीं चल रही, क्या राहुल गांधी की मर्जी के बिना कांग्रेस में फैसले हो रहे हैं, ये बात। और तीसरी बात कि क्या इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनको कांग्रेस आला कमान टेकन फॉर गारंटेड लेता है, उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। आप हमारी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।